हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। कलामे आला हज़रत बहुत खुलूस और मोहब्बत के साथ शायर इस्लाम जनाब अरशद जमाल साहब की औलाद ने पेश किया। आपकी मोहब्बतों को देखकर इन्होंने ब्रेक लगा लिया, लेकिन हकीकत ये है कि लोग शाइस्तगी को, अदब को, शायरी को समझते हैं। ये हकीकत है। जब शायरी करना कोई आसान काम नहीं, खेत में हल चलाना बहुत आसान है, पॉलिटिक्स करना और आसान है, लेकिन शायरी करना बहुत मुश्किल है। शायर ने कहा था कि जब फिक्र के आतिश में घंटों कोई जलता है, जब फिक्र के आतिश में घंटों कोई जलता है, तब ज़हन के पर्दे पर एक शेर उभरता है। अब समझ में आया कि मुझको अरशद जमाल साहब की ब्लॉग लोगों ने इनाम भी दिया। लगता है कि यहाँ जलसे में यहाँ के लोग इनाम भी देते हैं, इनाम देना चाहिए। एक शायर ने कहा था कि नबी के इश्क में जो भी आशिके सैयद अबरार हम भी हैं, इश्के हमद के तलबगार हम भी हैं, आशिके सैयद अबरार हम भी हैं। ये और बात है कि शायरों की तरह छूट छाट न दे, पर इसके लेने के हकदार हम भी हैं। शायरों के जिस तरह शौक से देते हैं, उसी तरह से नकीबों और खतीबों को भी इनाम देना चाहिए। कुछ लोगों को समझ में आता है, शायर ने कहा कि अंजुम तेरा लहजा तेरी बातों का असर देखते हैं, लोग भीख देने में अहले हुनर देखते हैं। अगर दो चार लोगों ने इनाम दे दिया होता तो कसम से मेरा किराया निकल गया। कुछ लोगों को तो रहम आ जाए। ये सब जो माल कुछ लोग सोच रहे हैं कि देख नहीं, हाँ 10 वाला दीजिए। शायर ने कहा कि चाहे जितना हो मंजूर होना चाहिए, 10 ही का हो भरपूर होना चाहिए। ये सब है इसलिए कि कुछ लोग सोचते हैं कि दे के ना दे। ये बताइए, एक आदमी इतना नोट को पॉकेट में हाथ डालता, बड़ी परेशान हो रहा था। एक जलसे में हम गए थे कोरिया जिला, मतलब मंजर साहब की बोला ये हादसा है, ये हकीकत है। एक शायर साहब दिलबर शाही हैं, बैठे हुए थे, विधायक जी आए। उन्होंने कहा कि विधायक जी शेर पर तवज्जो चाहता हूं। विधायक जी खड़ा हुए, 500 को नोट उन्होंने दिया। कुछ देर के बाद जाहिर सी बात है शायरों की होती है कि तवज्जो चाहता हूं। फिर खड़ा होकर के शायर जी फिर तवज्जो चाहता हूं। उन्होंने 200 को नोट दिया। फिर खड़े, कुछ देर के बाद कहा कि शायर विधायक जी शेर पर आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। उन्होंने खड़ा हुआ, 1000 का नोट चलता था, 1000 दिया। कुछ देर के बाद फिर कहेगा आपकी आखिरी तवज्जो। विधायक हाथ खड़ा कर दिया कि भाई साहब, शायद कवि साहब मेरे पर सब तवज्जो खत्म हो चुका, जो था मैंने लेकर के दे दिया। हजरत वो बात नहीं कि तवज्जो से मतलब कि आप इनाम ही दे, तवज्जो के मतलब कि अपनी जबान को खोले, थोड़ा सा मुस्कुराए तो अच्छा लगेगा। बस सच्चाई है तो एक बार पूरा मजमा पूरी मोहब्बतों के साथ तरफ के बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत इतना खामोश है कि एक शायर ने कहा था कि कहीं पर अजाब कहीं पर सवाब होता है, कहीं पर अजाब कहीं पर सवाब होता है, प्यार में कहां हिसाबो किताब होता है। मेरा शेर सुनकर सदा मुस्कुराते रहिए, वरना खामोश रहने से चेहरा उदास होता है। इसलिए आप जरा टेंशन फ्री रहिए, पूरा मजमा बिल्कुल बेखौफे खतर होइए। पूरा मजमा पूरी बेदारी के साथ हजरत गरीब नवाज के नाम पर पूरा मजमा तरफ के बोलते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जो लोग अच्छा है, जो लोग बोले वो लोग अच्छे लगे, जो लोग अगर सब लोग बोलेंगे कितना अच्छा लगेगा। एक बार पूरा मजमा मुस्कुराइए, तरफ के बोलिए ना सुभान अल्लाह, बड़ी मोहब्बतों के साथ। बिल्कुल जो लोग, ये मोहल्ला बहुत अच्छा है, लोग धीरे धीरे जलसे को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जलसा बिल्कुल कामयाब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बोल के सुनिए तो अच्छा लगेगा। अगर खामोश होकर सुनेंगे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कि मैं पहले कहा था कि कोई शायर पढ़ता नहीं है, सामाईन उसे पढ़वाती है। कोई खतीब खिताबत नहीं करता है, बल्कि लोग कुछ कहना चाहते हैं। तो भाई हाँ, बाहर बहुत सारे लोग इस इंतजार में हैं कि चप्पल चुरा करके हम भाग जाएं। जो हजरत चोरी की नीयत से आए हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, जो जलसा सुनने की नीयत से आए हैं वो मजमा में बैठे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अक्सर ये हादसा होता है। मैं गुजारिश करूंगा उन भाइयों से कि जो भाई इधर उधर सड़कों पे घूम रहे हैं, ये बात ये वो वरना कहने पर मजबूर हूं कि न जाने किस सोच में रहते हैं जहां रहते हैं।
मुद्दतों बाद भी कुछ लोग जमा रहते हैं, एक छागल से कर देते हैं बस्ती सैराब, करबला वालों के शहीदाई जहां रहते हैं। जो लोग करबला वालों से मोहब्बत करते हैं, हसन और हुसैन से प्यार करते हैं, वो लोग एक बार पूरा मजमा एक हाथ इमाम हसन के नाम पर उठाइए ईमानदारी के साथ, दूसरा इमाम हुसैन के नाम पर बोलिए या हुसैन। माशाल्लाह, कैसे आप लोग घबरा रहे शायर लोग, इतना अच्छा लोग बोल रहे, क्या जान दे देंगे इन लोग? कितना अच्छा बोल रहे हैं, और कह रहे बोलिए नहीं, जान दे देंगे माशाल्लाह। हाँ, वो कहा था कि इसलिए बहुत आप हजरात अच्छे हैं, बिल्कुल मुस्कुराते रहिए। आइए, बहुत पाकीज़ा कलाम शहंशाह तरन्नुम हजरत अरशद साहब नहीं आया, तो मैं चाहता हूँ यूसुफ, कहाँ यूसुफ साहब? तो लिस्ट में नाम तो यूसुफ साहब के अपने बहुत गड़बड़ होता है अनाउंसिंग करने में भी। कमेटी के लोग अलग लिस्ट देते हैं, इश्तिहार में दर्जनों भर का नाम रहता है, 2-4 दर्जन ऊपर से भी डिमांड होते हैं, तो मैं समझ में नहीं आता है क्या करूं। एक बार मैं बताऊं चाचा, बात कैसी है, एक बार जज ने कैदी से पूछा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कैदी ने कहा कि सर, जो मैं कहूंगा क्या पूरा कर दीजिएगा? जज ने कहा कि बताओ क्या चाहते हो? तो कैदी ने कहा कि सर, मेरी जगह पर आप खड़े हो जाइए, मैं आपकी जगह पर खड़ा हो जाऊंगा। दोस्तों, अनाउंसिंग करना बड़ा दुश्वार होता है, मैं कमेटी की बात मानूं कि किसकी बात मानूं? हाँ, लिस्ट है, अब कहते हैं उठाइए, इसलिए मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम लोगों से, इसलिए जिन लोगों का नाम नहीं है उसे मैं मजबूर, जिनका नाम है उन्हीं का नाम होगा। कमेटी के कहना है कि जिनके इश्तिहार में नाम है, नजराना में कोई कमी नहीं होगी, सबको ही मिलेगा। जो पढ़ेंगे तब भी, नहीं पढ़ेंगे तब भी क्या, बगैर काम के मजदूरी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हसासो बसास लोग हैं, वक्त बहुत कम है, मैं नहीं चाहता हूं कि टाइम पास करूं, इसलिए कि वक्त सर को निखार देना है, हर एक घड़ी का हिसाब देना है। जब भी मैं शेर पढ़ूं दोस्तों, बस मुस्कुराकर जवाब देना है। क्या करना है? मुस्कुराकर जवाब देना है। मुस्कुराइए, मुस्कुरा करके पूरा मजमा तरफ के बोले सुभान अल्लाह। वरना मैं कहूंगा कि शायरी करना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत कठिन काम होता है। खेत में हल चलाना आसान, शायरी करना आसान नहीं। शायर ने कहा था कि आप जमजम से धोकर मुंह अपना, जमा करता हूं एहतियात के फूल, भेजता हूं दुरूद और सलाम, तब मैं लिखता हूं नात पाके रसूल। अल्हम्दुलिल्लाह, जो सिमा महफिल भी चलती है वो भी सुनते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक शेर मैं पढ़ता हूं, पढ़े लिखो लोगों के लिए खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। थोड़ा सा आप हजरात बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, अगर आप हजरात बिल्कुल चुप हो जाएंगे, 3 लोग तो घर भाग जाएंगे। स्टेज पर बैठे हैं तो बैठने का हक भी अदा होना चाहिए, इसलिए कि सबके मैं इज्जत करता हूं कि खानकाही है, दरसगाही है, दुश्मनों के लिए तिबाही है। जितने बैठे हैं मेंबर पर, सब आला हजरत के सिपाही हैं। पूरा मजमा आला हजरत के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आप हजरात बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, वरना घर जा सकते हैं, कोई इसमें इतराज नहीं है, लेकिन मैं मोहब्बतों से कहना चाहता हूं कि मुसीबत पे शरीफों की शराफत कम नहीं होती, शीशा टूट जाए फिर भी कीमत कम नहीं होती। मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम मुझको दी, बुजुर्गों के कदम छूने से इज्जत कम नहीं होती, इसलिए से अपना हौसला अफजाई करे पूरा मजमा। एक बार आप हजरात खामोश रहेंगे, पूरा मजमा आला हजरत के नाम को कामयाब कीजिएगा, वरना बिल्कुल जलसा खामोश हो जाएगा। बड़ी मोहब्बतों के साथ इसी तरह से मुस्कुराते रहे। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, शेर पढ़ना चाहता हूँ कि यारब करे करम का करिश्मा दिखाई दे, वक्त अचल हुजूर का जलवा दिखाई दे, याद हबीब से हो मुअत्तर दिलो दिमाग, देखो जिधर मदीना मदीना। इसीलिए कहता हूं कि आंखों में अपनी तैबा का मंजर लिए हुए हम जी रहे हैं, हसरत पैगंबर लिए हुए हम आशिकों के प्यास बुझाने के वास्ते सरकार होंगे हश्र में कौसर लिए। हम आशिकों मतलब भाई का साथ किबला, अगर ऐसे आप खामोश रहिएगा तो हंसते हंसते जान दे देंगे। इसलिए कि बहुत अच्छे लोग हैं, ये और बात है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा। माशाल्लाह बाबू, ये सब काम हमारे लिए भी है, तो जल्दी से लाओ, मांग के लाते रहना, रात भर देते रहोगे तो मैं समझता हूँ मेरा काम हो जाएगा। ये हकीकत अंजुम भाई, मैं आप ही को देख रहा हूँ, जब से आए हो तब से आप ही को देख रहा हूँ।
हाँ माशाल्लाह, बोले रहिए आप, बोले रहिए माशाल्लाह। मतलब भाई कह रहे हैं माफी के देख रहे हैं, ये हकीकत है कि आप देखते हैं तो मेरा नेटवर्क काम करता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि मतलब भाई न 3G से न 4G से चलता है, मेरा भारत तो हिंदल वली से चलता है, चाहे सरकार किसी की हो लेकिन कब्जा मेरे गरीब नवाज का होता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहता हूं कि न 3G से न 4G से चलता है, मेरा भारत तो हिंदल वली से चलता है, जिसका सिग्नल न हो कमजोर शरे महसर, ऐसा नेटवर्क तो बरेली से चलता है। सुभान माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए बड़ी मोहब्बतों के साथ बहुत दूर से चल करके आ रहे हैं शहंशाह तरन्नुम फरीकुल रफीकुल इस्लाम, इनका नाम भी लोगों ने नहीं दिया, अच्छा है रफीकुल इस्लाम जमशेदपुर से, जो इस जलसे का खास शायर है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी शायरी में ताजमहल का हुस्न भी है, गुंबदे खजरा का जमाल भी है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। उस शायर को सुनने के लिए लोग बहुत दूर से बेचैन रहते हैं। आप बता दीजिए कि वो शायर ऐसे नहीं बल्कि बहुत मोहब्बतों के साथ पढ़ते हैं। आइए रफीकुल इस्लाम जमशेदपुर झारखंड को इस्तकबाल कीजिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर। बिल्कुल, दो चार लोग बोलिए, बकिया खामोश रहिए, बकिया सुनिए, दो चार लोग ना लगाइए तो काम बन जाएगा। लग रहा है कि बिल्कुल आलू का बोरा एक आदमी खड़ा है चुपचाप बैठा है, वैसा लग रहा है कि ससुराल में पहली बार गए तो सास बड़ी चालाक थी। सास ने कहा दमाद से कि बाबू ये बताइए कि भिंडी शरीफ की सब्जी बना दे कि कद्दू शरीफ बनाए कि लौका शरीफ बनाए कि आलू शरीफ बनाए। दामाद बड़ा चालाक कहा कि सासू माँ मैं तो बड़ा गुनहगार आदमी हूँ, अरे गांव खेत खलिहान में कोई देहाती मुर्गा चरता होगा तो उसी को जब्हा कर दीजिए, मैं खा लूंगा। इसलिए माशाल्लाह इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मुस्कुराए। आइए रफीकुल इस्लाम झारखंड को इस्तकबाल कीजिए, ना लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत की बड़ी मोहब्बत के साथ कि खुदा का कहर उसके दस्ते बाजू छीन लेता है, गरीबों के चमन से दिल की खुशबू छीन लेता है। पढ़ो तुम झूम कर इश्के नबी में नगमा दिलकश, ये नगमा जुल्म के हाथों से चाकू छीन लेता है।